हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट मान्य है या नहीं? विद्यार्थियों से कोई भी फीस लिए बिना उनको विद्या अध्ययन प्राप्त होता था या नहीं? बच्चों के अध्ययन पर घर का 1 रुपया भी खर्च होता था क्या? नहीं ना। इससे बढ़िया शिक्षा पद्धति प्रणाली की क्या व्यवस्था हो सकती है? अब विद्वान कितने होते थे? 32 विद्या शुक्र नीति के अनुसार और 64 कलाओं में गुरुकुल के आचार्य अपने स्नातक विद्यार्थियों को निष्णात बना देते थे। 32 विद्या 64 कलाओं में निपुण व्यक्ति हो जाता था और घर का 2 रुपया भी खर्च नहीं होता था। यहाँ तक कि राजाधिराज का बाल गोपाल राजकुमार भी उसी विद्यालय में पढ़ता था। एक विचार करें, श्री कृष्ण भगवान जिस विद्यालय में पढ़ते थे, सांदीपन जी के विद्यालय में उज्जैनी में, बलराम जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसी विद्यालय में गरीब सुदामा भी पढ़ते थे। न राज परिवार को 2 रुपया खर्च करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बलराम भी फीस लेकर तो नहीं पढ़ते थे, न सुदामा जी को पढ़ने में 2 रुपये का उपयोग करना पड़ा। कितनी ऊंची बात है। आजकल ऐसी शिक्षा पद्धति है क्या? जिसके पास लाखों रुपये नहीं हैं वो तो अपने बच्चों को उच्च कोटि की डिग्री, डिप्लोमा दिलाने में समर्थ नहीं है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति, जहाँ श्री कृष्ण पढ़ते हैं, जहाँ बलराम पढ़ते हैं, वहाँ सुदामा भी पढ़ते हैं और दोनों ही विद्वान होते हैं और दोनों को सम्मान प्राप्त होता है। एक ब्राह्मणोचित से संपन्न होकर विद्वान होते हैं, एक क्षत्रियोचित से संपन्न होकर विद्वान होते हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया। हमारी शिक्षा पद्धति परलोक बनाती थी, परमात्मा तक पहुंचाती थी, यह तो ठीक है। लेकिन जो परलोक को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, उनकी दृष्टि से भी अगर विचार किया जाए तो हमारी शिक्षा पद्धति के सामने आजकल की शिक्षा पद्धति कोई महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं रखती है। एक बात हो गई। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की दी हुई जो शिक्षा पद्धति है विश्वविद्यालय के माध्यम से, उतना विद्वान व्यक्ति बन ही नहीं सकता है जितना विद्वान ऋषिकुल गुरुकुल के माध्यम से व्यक्ति बनते थे। अच्छा, भोगी तो हो ही नहीं सकते थे। ऋषिकुल गुरुकुल की शिक्षा पद्धति प्राप्त व्यक्ति जीवन में कभी भोगी हो ही नहीं सकता था। और आजकल की शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति है भोगी हुए बिना नहीं रह सकता। ऋषिकुल गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति समाज का शोषक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि लाखों रुपये खर्च करके उसने शिक्षा नहीं प्राप्त की है। शिक्षा तो प्राप्त की है लेकिन 1 रुपया भी घर का उपयोग नहीं हुआ। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए उसने शिक्षा प्राप्त की है। अब कल्पना कीजिए, MBBS होने के लिए, बहुत ऊंचा इंजीनियर होने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से 50 लाख रुपया विद्यार्थी जीवन में खर्च करता है तो चिकित्सक बनने के बाद वो 50 करोड़ रुपया कमाने का प्रयास किए बिना नहीं रह सकता। तो शोषक होगा या नहीं? गरीब को अब मारक होगा या तारक होगा? ऐसा चिकित्सक तो गरीब का मारक होगा, शोषक होगा, तारक हो ही नहीं सकता है। तो हमने एक उदाहरण दिया शिक्षा पद्धति।